नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे भारत के दुनिया के लिए सबसे बड़े उपहार की एकता में विविधता का शाश्वत विचार। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे भारत ने वैश्विक संस्कृति, विज्ञान, आध्यात्मिकता और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी आकार दिया है। और नजर डालेंगे भारत के स्थायी प्रभाव पर। भारत ने इतना कुछ किया है और इसकी जड़ें पूरी दुनिया में कैसे फैली हुई हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले एकता में विविधता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भले ही लोगों के धर्म, भाषाएं, खान पान, कपड़े या रीति रिवाज अलग अलग हों, फिर भी वे शांति पूर्वक एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। भारत सच्चे मायनों में इस पर विश्वास करता है। 22 आधिकारिक भाषाओं, 1600 बोलियों और कई धर्मों के साथ हमारी विविधता कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। यही भारत को अद्वितीय, जीवंत और मजबूत बनाता है। भारतीय संस्कृति का कोई एक संस्करण नहीं है, क्योंकि यहाँ हजारों हैं और फिर भी ये काम करता है। भारत ने डाइवर्सिटी और इक्विटी जैसे शब्दों के प्रचलन में आने से बहुत पहले ही समावेशन यानी कि इंक्लूजन का अभ्यास किया। DEI विविधता, समानता और समावेशन। जबकि आज दुनिया भर के कई संगठनों में डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन DEI पहल प्रमुख है। एकता में विविधता की अवधारणा जो DEI का एक मूल्य सिद्धांत है, इसकी गहरी जड़ें भारतीय दर्शन और संस्कृति में है। भारत का लंबा इतिहास है जहाँ विविध समुदाय एक साथ रहते आए हैं, जिसे अक्सर एकता में विविधता के रूप में मनाया जाता है। यही सिद्धांत दुनिया की DEI सोच को प्रभावित करते हैं। इस विविधता का एक खूबसूरत प्रतिबिंब भारतीय सिनेमा है। भारतीय सिनेमा देश की आत्मा का दर्पण है और जब ये कहानियाँ विदेश जाती हैं, तो वे अपने साथ देश के मूल्यों, संघर्षों और आकांक्षाओं का एक निहित संदेश लेकर जाती हैं। उदाहरण के लिए 1971 की फिल्म कारवां, जिसने चीन में लगभग 300 मिलियन टिकट बेचे, जिससे ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। जबकि इसे बॉलीवुड क्लासिक माना जाता है। रिव्यू में अरुणा ईरानी और जितेंद्र के दमदार अभिनय और फिल्म में दिखाए गए खानाबदोश जनजातियों की रॉ सेंसुअलिटी को हाईलाइट किया गया। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत कैसे दुनिया भर के दिलों को जोड़ता है। बॉलीवुड शायद भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। फिल्मों का उपयोग राष्ट्रीय पहचान, मूल्यों और संस्कृति को इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है जिससे सहानुभूति, प्रशंसा या गहरी समझ पैदा हो। लेकिन सिनेमा तो सिर्फ शुरुआत थी। दशकों से भारत ने दुनिया को कई उपहार दिए हैं और कभी उनका बखान नहीं किया। हमेशा सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन वैश्विक कल्पना को नया रूप जरूर दिया है। बौद्ध धर्म। लगभग 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम नाम का एक व्यक्ति गहरी सोच में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहीं उसकी छाया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। ये भारत के पहले वैश्विक संदेश का जन्म था। बौद्ध धर्म, जो संयम, आंतरिक शांति और अहिंसा का मार्ग था। बौद्ध धर्म दुनिया का पहला वैश्विक धर्म बन गया और इसकी जड़ें भारत में थी। आज ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन हर रास्ता बिहार के उस एकमात्र बोधि वृक्ष की ओर जाता है। योगा। अगर बौद्ध धर्म विचारों का वृक्ष था, तो योगा अभ्यास का वृक्ष था। संस्कृत में योग के रूप में जाने जाने वाली ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। भगवान शिव को पहले योगी, आदि योगी के रूप में जाना जाता था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि योग प्री वैदिक काल में, यहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मौजूद था और इसने वैदिक योग के दौरान प्रमुखता प्राप्त की। इसका उल्लेख वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है और अब इसका अभ्यास दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग प्रतिदिन करते हैं। इसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, एथलीट इसे अपनाते हैं, सेलिब्रिटीज और CEOs इसका अनुसरण करते हैं और अनगिनत ऑनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से इसे फैलाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। आज ये अरबों डॉलर की वैश्विक इंडस्ट्री है, लेकिन इसका दिल भारत में है। इंडियन इंग्लिश और हिंग्लिश भाषा को फिर से गढ़ा गया। भारत पर अंग्रेजी में उपनिवेश किया गया था, लेकिन आज ये इस भाषा का मालिक है। 300 मिलियन से अधिक भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं, जिससे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला राष्ट्र बन गया है। लेकिन यहाँ जो बोली जाती है वो ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश नहीं है, ये इंडियन इंग्लिश है। शब्दों का पुनः उपयोग किया जाता है, वाक्यांशों को फिर से गढ़ा जाता है और अर्थों को भारतीयकृत किया जाता है। यदि आपने प्रीपोन, क्लोज द लाइट, आउट ऑफ स्टेशन, रिवर्ट बैक, काइंडली डू द नीडफुल जैसे शब्दों को सुना है, तो आपने इंडियन इंग्लिश सुनी है। कजन ब्रदर, टाइम पास और पास आउट जैसे भावों से ये भाषा और समृद्ध हो गई है। भारत की वैज्ञानिक विरासत।
जबकि सिनेमा, धर्म और भाषा मूर्त सांस्कृतिक निर्यात हैं, भारत का बौद्धिक योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स का भी वर्णन करते हैं, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल है। सुश्रुत संहिता राइनोप्लास्टी और स्किन ग्राफ्टिंग जैसी प्रक्रियाओं का विस्तार में वर्णन करती है। आधुनिक समय में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति करना जारी रखा। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान पर विचार करें तो ये अपने पहले ही प्रयास में सफल रहा और इसकी लागत हॉलीवुड फिल्म्स जैसे कि ग्रेविटी से भी कम थी। भारत मंगल पर सैंड्रा बुलक के स्पेस वॉक सीन की कीमत से भी कम में पहुंच गया था। सिलिकॉन वैली में 1/3 से अधिक इंजीनियर भारतीय मूल के हैं और शीर्ष वैश्विक तकनीकी कंपनियों का नेतृत्व भारतीय करते हैं। भारत सिर्फ तकनीकी क्रांति में भाग नहीं ले रहा है, वे इसे नेतृत्व करने में मदद कर रहा है। सांस्कृतिक निर्यात। भारत का प्रभाव दुनिया भर के कई रसोई घरों में फैला हुआ है। चिकन टिक्का मसाला, जिसे अब अक्सर ब्रिटेन का राष्ट्रीय व्यंजन कहा जाता है, उसकी जड़ें भारतीय हैं। यहाँ तक कि टर्मरिक लाटे या जेनजी लाटे, जो कि युवा पीढ़ियों के बीच एक लोकप्रिय ड्रिंक है। ये लाटे आमतौर पर गर्म दूध, हल्दी पाउडर और अक्सर अन्य मसालों के साथ बनाए जाते हैं, जो कि हमारा घर का बना हल्दी वाला दूध है। भारतीय संगीत और नृत्य रूपों को अब अंतर्राष्ट्रीय त्योहार में प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय उत्सव वैश्विक हो गए हैं। उदाहरण के लिए दिवाली न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक अवकाश है। दुनिया ने इन परंपराओं को अपनी पहचान में अवशोषित कर लिया है। एक सभ्यतागत कहानी का। सदियों से भारत कई लोगों के लिए कई चीजें रहा है। एक रहस्यमय भूमि, एक औपनिवेशक, एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर। हालांकि इसके मूल में ये एक सभ्यतागत कहानीकार है। इसने दुनिया को संख्याएं, ज्ञान, कहानियां और प्रणालियां दी हैं। फिर भी ये शायद ही कभी इन उपहारों का श्रेय लेता है। बौद्ध धर्म को अब एशियाई माना जाता है। युग वैश्विक है, शून्य दुनिया का है और विविधता एक मूल मंत्र बन गया है। असली प्रभाव को मोहर की जरूरत नहीं होती, ये चुपचाप चलता है और बहुत दूर तक जाता है। कुछ इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, भारत इसे वही कहता है जो ये वास्तव में है, एक चिरस्थायी प्रभाव। भारत ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा, आध्यात्मिकता, संस्कृति और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के लिए गहरा योगदान दिया है। फिर भी ऐतिहासिक रूप से इसने अपनी उपलब्धियों को आक्रामक रूप से बढ़ावा नहीं दिया या उनका पूरा श्रेय नहीं लिया। आइए अन्य उदाहरणों और संदर्भ के साथ इस पर विस्तार से जानकारी देते हैं। शून्य और दशमलव प्रणाली। भारत ने दुनिया को शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा दी। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट शून्य का उपयोग स्थान धारक के रूप में करने वाले और उन्नत गणना विकसित करने वाले पहले लोगों में से थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे सूत्रसूत्रास यूरोप में इसी तरह की खोजों से सदियों पहले ज्योमेट्रिक और बीजगणितीय विचार शामिल थे। भास्कर द्वितीय ने न्यूटन और लाइबनिज से बहुत पहले कैलकुलस और मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पर काम किया। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे भारतीय खगोलविदों ने ग्रहों की गतियों और यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं के बारे में भी सटीक भविष्यवाणी की थी। आयुर्वेद और चिकित्सा। आयुर्वेद भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली हजारों साल पुरानी है और इसने पारंपरिक चीनी चिकित्सा और यूनानी जैसे अन्य चिकित्सा प्रणालियों को प्रभावित किया है। अहिंसा। अहिंसा का सिद्धांत, जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बाद में गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था, उसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नागरिक अधिकार नेता को प्रेरित किया और फिर से भारत ने इसका स्वामित्व नहीं लिया। संगीत और नृत्य। शास्त्रीय भारतीय संगीत और नृत्य रूप जैसे भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी बहुत आध्यात्मिक और अर्थपूर्ण है, जिन्हें दुनिया के साथ स्वतंत्र रूप से साझा किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक बात, भारत को सदियों पहले सोने की चिड़िया गोल्डन बर्ड के रूप में जाना जाता था, जो मसालों, वस्त्र, इस्पात और रत्नों का एक प्रमुख निर्यातक था। अपनी संपत्ति के बावजूद भारत ने कभी अन्य भूमि पर उपनिवेश नहीं बनाया और व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक प्रभुत्व लागू नहीं किया। तो चाहे वे दर्शन, विज्ञान, आध्यात्मिकता, भोजन, सिनेमा या एकता में विविधता का सरल लेकिन शक्तिशाली विचार हो, भारत का प्रभाव चिरस्थायी है। ये मानवता को प्रेरित करता रहता है, प्रभुत्व से नहीं बल्कि ज्ञान, रचनात्मकता और करुणा के माध्यम से। भारत की कहानी दुनिया की विरासत है। जैसा कि हम भारत में कहते हैं, फिर मिलेंगे। भारत के इतिहास और विरासत को देखने और इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही भारत के दुनिया के लिए योगदानों और वे कैसे आज भी हमारे जीवन को आकार देना जारी रखते हैं, इस पर एक और वीडियो के साथ वापस आएंगे। रामायण
Club. We believe your spiritual journey should be as meaningful as the destination themselves. For over 10 years, we have been connecting devotees with India's most sacred places, including Ayodhya, Kashi, Mathura. Our expert guides, inspired by the Ramayana and other ancient texts, ensure an authentic and deeply fulfilling experience. We have successfully guided over 15,000 happy devotees on more than 500 pilgrimages to over 120 destinations, making your journey comfortable, affordable, and rich with spiritual essence. With our fast, reliable, and affordable rides, your only focus is your devotion. Let Ramayan Club make your pilgrimage a cherished memory. For more information, please visit our website.